हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जेकेएसएसबी के द्वारा रिसेंटली थोड़े टाइम पहले ही एक वैकेंसी जो है वो एडवर्टाइज करी गई थी, जिसमें टोटल वैकेंसी 300 प्लस थी। बट उसमें एक वैकेंसी ऐसी है जिसके बाद बहुत सारी बहनें हमें जो है वो मैसेज कर रहे हैं, वो है फीमेल सुपरवाइजर की। लास्ट टाइम ये रिक्रूटमेंट हुई थी तब 200 के करीब करीब वैकेंसीज थी। अब वैकेंसी थोड़ी सी कम है, लेकिन हाँ, ये एडवर्टीजमेंट जो है वो खास तौर पे जितनी भी फीमेल एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें सिर्फ फीमेल एस्पिरेंट्स जो हैं वही अप्लाई कर सकती हैं। थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे क्या सिलेबस रहता है, हम लोग किस तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एडवर्टीजमेंट की, तो 2025 में ये एडवर्टीजमेंट अभी थोड़े दिन पहले आई थी, जिसमें आप लोग देख सकते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा 36 वैकेंसी जो है वो एडवर्टाइज करी गई है। यहाँ पे किसकी? फीमेल सुपरवाइजर की। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एलिजिबिलिटी की अगर यहाँ पे आप लोगों के साथ बात की जाए, तो जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सिर्फ फीमेल ग्रेजुएट्स जो हैं वही अप्लाई कर सकती हैं। एडिशनल 5 मार्क्स दिए जाते हैं उन लोगों को जिनके पास होम साइंस, चाइल्ड डेवलपमेंट या सोशोलॉजी अगर उनका कोई भी एक कोर सब्जेक्ट होगा। लेकिन अप्लाई की अगर बात करूं तो इसमें कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है, यानी कि 5 एडिशनल मार्क्स दिए जाते हैं। आपका जो 120 नंबर का पेपर होगा वो 95 में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद 5 नंबर दिए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये आप लोगों का जो है एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे बता दूं कि इसको अप्लाई कोई भी बच्चा कर सकता है, कोई भी एस्पिरेंट यहाँ पे कर सकता है। लेकिन जो 5 मार्क्स हैं वो सिर्फ उन्हें ही दिए जाते हैं जिनके पास ये सेक्शन होती है। पिछले सवाल की अगर बात करूं तो काफ़ी सारी एस्पिरेंट्स वो क्वालिफाई कर गई थी जिनके पास ये नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिटर्न में ही बहुत अच्छा परफॉर्म करा था, जिसमें ज्योति शर्मा है, रुबीना अख्तर है, रैंक 1 2 जो थे। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हमारे साथ जुड़े थे, जो आज सिलेक्शन लिस्ट में है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड सिलेबस के बारे में। देखो, एक्सपेक्टेड सिलेबस पे आने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे एंड से इसकी क्लासेस जो है वो बहुत जल्द शुरू करवा दी जाएंगी। फीमेल सुपरवाइजर में किस तरीके से सिलेबस होता है उस पर डिटेल में आते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि सर हमें अपडेटेड कोर्स चाहिए जिसमें हर एक चीज़ हमें मिल जाए। तो ये आप लोगों का हमारी क्लासेस जो है बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी। अब सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो ये आपका सिलेबस रहता है इस सुपरवाइजर के एग्जाम में। जनरली इसको हम लोगों ने लास्ट टाइम भी 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया था। पार्ट 1 जिसमें आपका जनरल सिलेबस जो रहता है आपको वो देखने को मिलेगा, जिसमें आपको जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर देखने को मिलता है। और एक सेक्शन आता है स्पेशलाइजेशन। लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। बहुत सारे फ्रेशर्स हैं, लास्ट टाइम जो ये वेटेज है, जो आपका 50% वेटेज चलती है, ये आपकी सेक्शन आई थी इजी टू मॉडरेट। ठीक है, जिसमें जो बच्चे मैक्सिमम क्वालिफाई करके आए उन्होंने 50 प्लस स्कोर करा था। स्पेशलाइजेशन को ये लोग ले गए थे मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे, जिसमें कि अगर आप लोग 35 टू 40 भी अगर स्कोर करके आए थे तो आप इसमें सिलेक्शन ले गए थे। बहुत सारी बहनें थी जिन्होंने इसमें बहुत अच्छा करा था और आज वो यहाँ पे डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ फर्दर इसकी स्पेसिफिकेशन किस तरीके से, बाइफर्केशन किस तरीके से है। सबसे पहली सेक्शन आ जाती है आपकी जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, जो कि 20 नंबर की थी। लास्ट टाइम पेपर में इजी पूछी गई थी, लेकिन अब जेकेएसएसबी ने जो है पैटर्न लेवल दोनों चेंज कर दिए हैं, तो आपको उसको ध्यान में रख के करवाया जाएगा। क्या सिलेबस रहता है मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। करंट इवेंट्स, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, फ्रीडम स्ट्रगल, इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको बेसिक से पढ़ना है, जो टॉपिक मेंशन है उसको ध्यान में रख के। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, डेमोग्राफी सेंसेस, वेदर क्लाइमेट क्रॉप्स, इन्वायरमेंट इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी और जेएंडके यूटी का सेक्शन आपको यहाँ पे कवर करना है। ये सेक्शन थी 20 नंबर की। इंग्लिश वही जो आप लोगों की मैक्सिमम सिलेबस में रहती है, वही सेक्शन यहाँ पे चलती है। ठीक है, इसके साथ साथ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करूँ तो इस तरीके से 2 हिस्सों में ये बांटी गई थी और सिर्फ 10 नंबर की सेक्शन ये रखी गई थी। पेपर में लेवल जो था इसका ईजी टू मॉडरेट था। बीच में 7 से 8 क्वेश्चन ईजी थे, आसानी से बच्चा कर सकता था। 1 2 क्वेश्चन थे जिसमें कुछ बच्चों को दिक्कत हुई थी, बट हाँ, जिन बच्चों ने पढ़ के गए थे वो सब इसमें 10 में से 10 स्कोर करके आए थे, तभी आज वो लोग फाइनल सिलेक्शन में। हमें हर एक टॉपिक को स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जनरल साइंस थी 10 नंबर की और आपका कंप्यूटर था 10 नंबर का। अब बात करते हैं मेन सेक्शन के ऊपर, जो थी स्पेशलाइजेशन। ठीक है, देखो मैंने आपको पहले बताया कि इसको मॉडरेट टू डिफिकल्ट जो है वो करा गया था, जिसको ध्यान में रखते हुए इस बार जो आपको ये सेक्शन पढ़ाई जाएगी हमारे एंड पे, ये ऑलरेडी प्रोफेसर हैं, तो ये आपको ये चीज़ें पढ़ाएंगे। जो पहले 4 यूनिट है वो इसको डील करेंगे और बिल्कुल इन डेप्थ कोशिश की जाएगी कि आपको हर एक चीज़ को पढ़ाया जाए, ताकि कल को पेपर में अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है
क्योंकि देखो इस सेक्शन में मैंने आपको बताया ना 35 से 40 नंबर जो लाए हैं वो सिलेक्शन लेके थे, बट इस सेक्शन में 35 से 40 नंबर लेके आना भी कई बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल था, ठीक है। कई सारे बच्चे लास्ट टाइम फ्रेशर्स थे, उन्होंने भी इस एग्ज़ाम में बहुत बेहतरीन करा था। और ये सेक्शन जो है, ये आपको हम लोग जल्दी यूट्यूब पे डेमो लेक्चर्स भी आपको दे देंगे कि किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। हर एक सेक्शन को कोशिश ये की जाएगी कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया जाए, और जिसमें आप लोगों की 6 सेक्शंस अलग से 10-10 नंबर की है और 60 नंबर की बनाई गई थी। जिसमें कुछ स्कीम्स थी, जिसको मैंने लास्ट टाइम करवाया था, आपको यूट्यूब पे भी ये सारी स्कीम्स अभी मिल जाएँगी अगर आप लोग चेक करेंगे, जिसमें हर एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल में करवाया गया था। और ये सेक्शन जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो ये वैकेंसीज़ के बाद काफ़ी सारे बच्चे ये मैसेज कर रहे थे कि सर इसकी क्लासेस, तो देखो इसकी क्लासेस आपकी ऐप पे होंगी, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होंगी, टेस्ट जो हैं वो लाइव कंडक्ट करवाए जाएँगे ताकि आप लोग चीज़ों को कर पाओ, ठीक है। कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने हर एक चीज़ को पढ़ा है, उनको अगर एडवांस लेवल पे पढ़ना है जो अभी रिसेंट पैटर्न है, तो उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने ये जो है वो लॉन्च कर दिया है। आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और जो स्टार्टिंग के बच्चे होंगे उनको ₹300 ऑफ जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा इस कोर्स पे, ठीक है। तो आप लोग ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। और ये फीमेल सुपरवाइजर की पोस्ट वापस से एडवर्टाइज करी गई है, तो आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप लोग इसमें होंगे, क्योंकि वैकेंसीज इस बार थोड़ी सी कम है। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी जो है वो बाइफरकेट करी है, तो उसके जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वैकेंसीज आई हैं। तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप अप्लाई करोगे तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो अप्लाई वहाँ पे ज़रूर कर देना, क्योंकि पिछली बार कुछ बच्चे थे जिनकी मार्क्स ज़्यादा थे, बट वो सब डिस्ट्रिक्ट्स को फिल नहीं कर पाए थे, उन्होंने कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स को करा था, तो उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाई थी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अप्लाई ज़रूर कर देना, ये गलती मत कर देना, ठीक है। हाँ, अगर कोई बच्चे हैं जिनको स्पेसिफिकली उसी डिस्ट्रिक्ट में जॉब चाहिए तो आप सिर्फ उसको भी कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी किसी को कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर देना, टीम आपकी हेल्प कर देगी। ये जो इस बार की जर्नी हम लोग शुरू करने वाले हैं, कोशिश ये की जाएगी कि इसका सिलेबस आपका जल्द से जल्द ख़त्म करवा के आप लोगों को हर एक चीज़, फिर वो टेस्ट हो या फिर आपके एमसीक्यू सेशंस हों, उस पे फोकस ज़्यादा रखा जाएगा। और लेवल जो है जेकेएसएसबी जो अभी पूछ रहा है उसको ध्यान में रख के क्लासेस करवाई जाएंगी। तो जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द आपको इसके रिलेटेड डेमो लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब पे मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। और अगर आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और ये आप फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी टेक केयर, सी यू सून, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ।